अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1 के। आज हम लोग एमसीक्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि एमसीक्यूज में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं चैप्टर नंबर 3 में से। ये आपके न्यू मैथमेटिक्स बुक क्लास फर्स्ट ईयर सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ आपको, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर आप चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले आप ये बता दिया करें कि इसकी जो बेसिक नॉलेज है वो दे दिया करें, ताकि हम जब आगे सॉल्व करें तो हमें मालूम हो कि ये है क्या चीज़, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में आते रहते हैं, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग एमसीक्यूज से रिलेटेड के वेक्टर इन प्लेन, स्केलर, वेक्टर और ये तमाम इसके टाइप्स किस तरह के होते हैं और हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डेफिनेशन और ये तमाम चीज़ें होती क्या है। और साथ साथ मुझे आपको ये भी बताना है कि अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस लेनी है तो आपको लाइव क्लासेस लेने के लिए आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा। जस्ट आपने कहना है, अपना नाम लिखना है और अपना क्लास लिखने के बाद कहना है कि सर मुझे मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस लेनी है, तो देन मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है। और साथ साथ अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में जाना है जिसमें आपके क्लास 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सिंध बोर्ड के जो आपके अलग से होंगे, मतलब ग्रुप्स बनाए हुए, उसके अंदर क्या होगा, आपके टारगेट पेपर्स, गैस पेपर्स और आपको क्या होगा, और आपके तमाम जो मटेरियल्स होते हैं पेपर से रिलेटेड वो उस ग्रुप में आया करेंगे। तो आपको सेपरेट ग्रुप भी मिल जाएगा गर्ल्स और बॉयज़ का। उसके बाद छोटी सी पेमेंट होगी, सिर्फ 100 रुपीज़ होंगी, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको ऐड करते जाऊंगा। अगर आपको ऐड होना है तो आप नंबर शो हुआ होगा, आपने उसमें मुझे क्या करना है, मैसेज करना है और लिखना है कि मुझे सेपरेट ग्रुप में इंटरेस्टेड हूँ ऐड होने के लिए, तो देन मैं आपको उसमें भी ऐड कर दूंगा। तो चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये चैप्टर में हमें क्या कह रहा है। हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने से पहले चैप्टर का नाम वेक्टर है और इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि क्या लिखा हुआ है, वेक्टर इन प्लेन। चैप्टर में आपके सबसे पहला हेडिंग है वेक्टर इन प्लेन। आखिर ये है क्या चीज़, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर वेक्टर स्केलर और स्केलर वेक्टर और फिर इसके क्वांटिटीज़ के कुछ बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा हमारे पास क्या है, वेक्टर्स हैं, ठीक है, वेक्टर इन प्लेन है। तो ये असल में क्या होता है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, बुक की एग्जाम्पल से देख लो। उसके अंदर लिखा हुआ है कि वेक्टर्स जो डिपेंड करते हैं ना, वेक्टर्स एज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड्स और किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्शन के ऊपर। मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी चीज़ का लेंथ, वो कितने लेंथ में है उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। और साथ साथ डायरेक्शन बोलते हैं कि वो किस सिमट के जानिब जा रहा है, मतलब किस सिमट के जानिब आपके पास ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम डायरेक्शन कह रहे होते हैं। तो आपकी डेली लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में वेक्टर्स का होना लाजमी होता है, वेक्टर इन प्लेन का होना लाजमी होता है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ जो चीज़ें होती हैं डेली लाइफ में वो आप यूज़ कर रहे होते हो, चाहे वो वेक्टर होता है चाहे वो स्केलर होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ लो, आपके बुक के अंदर भी एग्जाम्पल दी हुई थी, लाइक अ आर्मी। आर्मी क्या होती है, आर्मी आपके क्या करती है, आपके लिए, आपके जो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो आपके पास जिस तरह से आर्मी बनाती है, बहुत सारे मिसाइल्स वगैरह बनाती है, उसको लॉन्च करना होता है। तो लॉन्च करने से पहले वो क्या सोचता है, मतलब कि उस आर्मी के जो होते हैं इंजीनियर्स, वो क्या चीज़ देखते हैं कि इसकी कितनी ऊंचाई जाएगी, इसकी कितनी लैंड होगी और ये किस डायरेक्शन, किस सिमट में जाके गिरेगा। तो ये तमाम चीज़ें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो किसी एक सिमट की जानिब जा रहा हो, किसी एक डायरेक्शन की जानिब जा रहा हो और कितनी लंबाई में जाके गिरेगा, तो इस तरह की चीज़ों को क्या कहते हैं, हम लोग वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक तो हमने पढ़ लिया कि वेक्टर इन प्लेन क्या होगा, लेकिन वेक्टर के अंदर हमारे पास एक आ जाता है स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर क्या होता है, मेरे पास द क्वांटिटी दैट इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब क्या लिखा हुआ है कि एक ऐसा क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ वो स्पेसिफाइड ही हुआ हो, मतलब बना ही हुआ होगा सिर्फ उसकी क्वांटिटी के लिए, उसकी मैग्नीट्यूड के लिए, मतलब उसके अलावा उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। लाइक हमारे पास एग्जांपल के तौर पे मास, किसी चीज़ का मास, उसमें कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है, वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये मेरे पास जो चीज़ है उसका मास क्या है। उसी तरह से वॉल्यूम, जो हमारे पास कोई चीज़ में, कंटेनर में कोई चीज़ डली हुई है, तो उस कंटेनर में जो चीज़ डली हुई है उसकी वॉल्यूम क्या है, ठीक है। उसी तरह से एरिया, इस एरिया का जगह कितना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा, वो लेंथ बताएगा, मतलब मैग्नीट्यूड बताएगा। एक ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ क्या बताए, मैग्नीट्यूड बताए। मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ को कहते हैं, ठीक है।
विद एन एप्रोप्रिएट यूनिट, और इसके साथ कोई ना कोई यूनिट हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर कहते हैं, फिजिक्स का भी टॉपिक है आपका। उसी के साथ साथ हमारे पास वेक्टर आ गया, द वेक्टर क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा क्वांटिटी जो डायरेक्शन, जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताए। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो या कोई चीज़ है वो एक डायरेक्शन के जानिब जा रहा है तो वो क्या होगा, वो एज अ वेक्टर क्वांटिटी होगा। और कितने डिस्टेंस के बाद गया, कितने आपके डिस्टेंस तय किया और क्या उसने किया, तो वो भी क्या होता है, वो उसका लैंड हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड और हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शन। ऐसी टर्म्स जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि इसमें वेट आ गया, फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। फोर्स भी किसी एक्सटर्नल, जब आपके पास किसी डायरेक्शन से फोर्स लगता है देन ही आपके पास क्या होता है, तभी फोर्स जनरेट होता है ना, ऐसे तो फोर्स जनरेट नहीं होता। वहीं ना कहीं एक्सटर्नल आपके पास सोर्स लगता है, वो एक्सटर्नल सोर्स की डायरेक्शन कुछ होती है जिसकी जानिब से आपके पास आप आगे सोर्स की तरफ जाते हो तो वो क्या होता है, वो फोर्स हो गया। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट के दरमियान या किसी भी दो एग्जैक्ट इंटरनल पॉइंट के दरमियान वाला जो रास्ता होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वो भी एक डायरेक्शन की जानिब जाते हैं ना, उसका एक टर्मिनल पॉइंट होता है और एक उसका इनिशियल पॉइंट और एक उसका क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट होता है, वहाँ जहाँ जाके वो रुक जाता है। टर्मिनल मतलब रुक जाना। ठीक है, तो चलो आ जाओ हमने पढ़ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर्स के अंदर आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। हमारे पास है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड वेक्टर ऑफ द वेक्टर क्या होगा, किसी भी आप वेक्टर जा रहा है, मतलब एक लाइन है तो उसकी जो आपके पास ये डायरेक्शन शो कर रहा है, एरो हेड, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ये जो एरो हेड क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है, तो ये क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन शो करेगा तो उसको क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ का डिस्टेंस तय करना, उसका लैंड बता देना, वो क्या होता है, मेरे पास लैंड होता है और वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसको डोनेट करते हैं हम लोग किसी भी एरो हेड से या फिर मॉडुलस डालकर हमारे पास एरो हेड से भी इसको डोनेट किया जा सकता है। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसका सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो, मतलब एक आपके पास मैग्नीट्यूड है जिसका सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो तो मेरे पास क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं, जिसको डोनेट किया जाता है यू एरो है, एरो और v के ऊपर भी एरो लगा करके। ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है लेकिन सेम, मतलब उसकी जो लैंड होगी वो सेम होगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ऐसा वेक्टर जिसकी लाइन तो दोनों की बराबर हो लेकिन क्या हो, अपोजिट जा रहा हो अपने डायरेक्शन के, तो वो होता है मेरे पास नेगेटिव वेक्टर। इस तरह के ना आपके पास एमसीक्यूज बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं मैथमेटिक्स के में। ठीक है, याद रखना। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होती है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 होगी। जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी उससे क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे और उसे हम कैप से शो करते हैं। किससे, आप इसको कैप से शो करते हो किसी भी। जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है किसी भी वेक्टर को, जो ये होता है ना, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और जहां पे आके वो खत्म होता है उसको टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। तो मतलब जिसकी इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो तो वो क्या हो जाता है, वो हमारे पास जीरो वेक्टर होता है। साथ साथ हम लोग इसको एम्प्टी वेक्टर या नल वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव वेक्टर। पॉजिटिव वेक्टर को समझने के लिए क्या होगा, हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हमारे पास ग्राफ है। याद रखना, ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन, जिसमें वैल्यू क्या होती है, एक्स और वाई की 0 होती है। ठीक है, तो एक ऐसा वेक्टर जो स्टार्ट हो ओरिजिन से, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो और उसका क्या हो, क्या बोलते हैं, आखिरी पॉइंट में टर्मिनल पॉइंट क्या हो, आपके पास P हो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक ऐसा पॉइंट जो कि क्या हो, इनिशियल से स्टार्ट हो और ओरिजिन से स्टार्ट हो और उसको ख़त्म हो जाए जाके किसी टर्मिनल में जाके, तो उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग पॉजिटिव वेक्टर। और इसको हम लोग डोनेट भी ऐसे कर सकते हैं कि O से लेकर P तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो O से लेकर P तक का डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव वेक्टर होगा, जो ओरिजिन से स्टार्ट हो। ओरिजिन वर्ड को याद रखना।
पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, पैरेलल वेक्टर हमारे पास सेम डायरेक्शन होता है, मतलब इसमें क्या होता है आपके पास सेम डायरेक्शन आती है। तो ऐसे डायरेक्शन जिसके सेम हो, मतलब कि हमारे पास अगर एक वेक्टर यूं जा रहा है तो दूसरा वेक्टर भी यूं ही जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये सेम डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे। तो आज हमने पढ़ा इसके एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी कौन कौन से हो सकते हैं, विच वन ऑफ द स्केलर क्वांटिटी, और लिखा हुआ जाएगा मास, और इसके साथ साथ लिखा हुआ जाएगा जैसे कि वेट, फोर्स, तो आप किस में लगाओगे, मास में लगाओगे। उसी तरह से ऐसे लिखा होता है विच वन ऑफ दी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, और लिखा हुआ जाए वॉल्यूम, लिखा हुआ जाए एरिया, लिखा हुआ जाए मास, लिखा हुआ जाए, एंड फोर्थ वर्ड में आपके पास क्या आ जाए, आपके एग्जाम्पल के तौर पे फोर्स आ जाए या फिर डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तो आप किस में लगाओगे, फोर्स में लगाओगे। उसी तरह से आ सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर किसको कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। उसी तरह से आपके पास नेगेटिव वेक्टर की कुछ चीज़ें आ सकती हैं, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए। तो इसके एक्सरसाइज का आगाज़ इंशाल्लाह हम लोग पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे और इसके तमाम एक्सरसाइज के एक एक सवालात को सॉल्व करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।